नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एग्जाम में बार-बार पूछे जाने वाले 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। बोल रहा है निम्न तापी इंजनों क्रायोजेनिक्स इंजन का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक्स इंजन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रत्यापन में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर प्रश्न है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव के बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊर्ध्वापातन सब्लिमेट पदार्थ है। तो उपयुक्त सभी मतलब कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वापातन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है गलनांक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? तो क्वथनांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न बोल रहा है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके गलनांक पर घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द्रव से वाष्प में पदार्थ अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वाष्पन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं तो गलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पानी कब उबलता है? तो जल का स्थित या वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तो पानी उबलता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पानी का ऋणात्मक बिंदु होता है तो 273.16 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? तो घटेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न बोल रहा है वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है? तो रीख बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती तो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो चावल को पकाने में निम्नलिखित ऑप्शन में से माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर उपयुक्त सभी कारकों पर द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर और द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है तो जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है जल का क्वथनांक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है?
ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाता है, इसलिए ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न बोल रहा है पर्वत पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्या कारण है? तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित समवृद्धि के कारण, तो वाष्पीकरण के कारण पानी ठंडा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए आपस में चिपक जाते हैं बर्फ के टुकड़े आपस में दबाने पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का जल अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पहाड़ पर पानी उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, क्या कहलाती है? तो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? तो 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 केल्विन पर ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है तो 536 केल्विन पर ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर। प्रश्न बोल रहा है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है कि ऊर्जा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित क्या होता है? तो ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो
प्रथम नियम से मिलती है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रुद्धोष्म परिवर्तन। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है समतापीय परिवर्तन। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तो एक समान तापमान बनाए रखना इसका कार्य है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ताप गतिकी। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मिलता है? तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की सतह का ताप होता है। सूर्य की सतह का ताप होता है 60,000 6000 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? यदि आप पानी में नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है गर्म मौसम। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस के छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च चालकता होती है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अर्ध अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है। इस तापमान का केल्विन स्केल पाठ्यांक कितना होगा? तो 318 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेशर कुकर खाना कम समय में पकता है प्रेशर कुकर में क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्य पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत और चिकनी सतह दोस्तों ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो वायुमंडल में उघड़े हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है थर्मामीटर तापमापी निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो गैलिस्टीन का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो
दो कमीजे के बीच की वायु परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? तो वह है जल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता क्या होगा? तो घटती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने की अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो वाष्पन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो वह केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो शाम मौसम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में डैश होगा। दिए गए ताप में 273 डिग्री 273 घटाना होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा ऊष्मा का अच्छा कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी के घड़े निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान के अंतर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। गैस के दो विशिष्ट ताप इससे द्वारा संबंधित है? तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R अपॉन J। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पसीना शरीर को ठंडा रखता है। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक प्रणाली निकाय सिस्टम का तापमान केल्विन में x है तथा डिग्री सेल्सियस में y है तो उनके बीच संबंध क्या है? तो उनके संबंध हो जाएगा x इक्वल टू 273 प्लस वाई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है? 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है? तो -10। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? तो 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो 93 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सेल्सियस पैमाने पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से आने वाले विकिरण मुख्यतः इस रूप में होते हैं। तो सूर्य से आने वाले विकिरण मुख्यतः प्रकाश और लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण के रूप में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, शिकार परभक्षियों या पौधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है निम्नलिखित ऑप्शनों में से? तो अल्ट्रासोनिक तरंग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रासर्य तरंग का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता वायुमंडलीय की अनुपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका दोस्तों नियंत्रण करती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 232 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है तो वह स्टील में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बादलों की बिजली की चमक में काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ठोस में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहा में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कथन सही नहीं है। और प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं तो प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ऑक्टेन संख्या। मैक संख्या कहते हैं, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या डी? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और 100 प्रश्न है लास्ट। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 dB। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा और इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और ये रहे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस कंटेंट को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।